ड्रामा के राज को यथार्थ समझकर अपनी स्थिति को एक रस अचल बनाने की आज की मुरली से कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए कल्याणकारी शिक्षाएं। लेवता से दाता बनाने वाले, सदैव ही निष्काम, सब कुछ देने वाले दाता परमात्मा हम आत्माओं को भी लेवता से दाता बनने की श्रीमत देते हैं। कुछ भी करके कुछ लेने की चाह रखना तुच्छता है, रावण राज्य की देन है। ईश्वरीय सेवा कराने वाले करावनहार परमपिता परमात्मा हैं, हम आत्माएं निमित्त करनहार हैं। ये सदा स्मृति में रहे। संकल्प में भी नाम, मान, शान, महिमा पाने की चाह न हो, क्योंकि ये भी लेना है। जो लेने की चाह रखते हैं वे दाता का कर्तव्य कर नहीं सकते हैं। परमात्मा दाता के बच्चे हैं, हम उनके साथ विश्व की सेवा के निमित्त हैं। देने का कार्य है, ऐसे में लेना शोभता नहीं है। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जो निष्काम सेवाधारी हैं, जिन्हें बेहद का वैराग है, अर्थात कोई विनाशी चीज प्रति कोई आकर्षण नहीं है, अपने लिए किसी भी चीज की कोई चाह नहीं है, वे ही विश्व कल्याणी और रहमदिल बनते हैं। जो विश्व कल्याणी और रहमदिल बनते हैं, वे ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। रावण राज्य में हम खुद को न देख औरों को देखना शुरू करते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं, उन्हीं को लेकर, उन्हीं के प्रति क्यों, कैसे कहकर अपने मन में प्रश्न करते हैं, जिसे परमात्मा पर चिंतन करना कहते हैं। पर चिंतन हम आत्माओं को गिरती कला में ले जाता है। ये परमात्मा आकर समझाते हैं और अंतर्मुखी बन स्व को देखना सिखाते हैं और समझाते हैं कि अपनी गलतियों को देखो, खुद को करेक्ट करो, क्योंकि हम खुद के लिए खुद ही जिम्मेवार हैं। आज परमात्मा समझा रहे हैं कि जब हम अपनी गलती का कारण या दोष दूसरे पर लगाते हैं तो ये भी परचिंतन है, क्योंकि दोष लगाते ही वे हमारे चिंतन का हिस्सा बन जाते हैं, जो हमें परमात्मा से विस्मृत कर देता है और स्व का पतन शुरू हो जाता है। आलोचना, निंदा, दोषारोपण, ताने मारना, जो भी अज्ञानता में हम करते आए हैं, ऐसी बुराइयों से छुड़ाकर परमात्मा कहते हैं स्व चिंतन और प्रभु चिंतन कर चढ़ती कला में जाने का टेंशन रखो। पर चिंतन करेंगे तो औरों को दोष देते रहेंगे, स्वचिंतन करेंगे तो खुद को करेक्ट कर आगे बढ़ेंगे। संगम युग की अमृत वेले में भी खास अमृत वेला सुबह 4 से 4:45 का है। परमात्मा ने हम आत्माओं के लिए उनसे खास मिलन, रो रिहान और उनसे जो चाहिए प्राप्त करने के लिए रखा है। इस समय बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि तमो प्रधानता, नकारात्मकता इस समय जीव आत्माओं के साथ विश्राम कर रही होती है। वायुमंडल शांत शुद्ध रहता है, बुद्धि सहज एकाग्र हो सकती है। इसलिए अमृत वेले के महत्व की तरफ ध्यान खिंचवाते हुए परमात्मा समझा रहे हैं कि इस समय एकांत में बैठकर मीठी मीठी दिल की बातें करो। 5000 वर्ष के ड्रामा में सिर्फ संगम युग का थोड़ा सा समय मिलता है, जब हम उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें अनुभव कर सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं, जिन्हें भक्ति मार्ग में, मंदिरों में, गुरुद्वारे में, मस्जिदों में, तीर्थों में ढूंढते थे। ड्रामा फिक्स्ड है, ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा में अपना पार्ट, अपना भाग्य खुद बनाया है। आत्मा सतो प्रधान है तो ड्रामा में सुख मिलता है, आत्मा तमो प्रधान बनती है तो ड्रामा में दुख मिलता है। ड्रामा में कल्याणकारी समय आता है जब कल्याणकारी परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं। बीती को बीती कराकर पुनः हम आत्माओं को समझ देकर बुराइयों को छोड़ने और पुनः ओरिजिनल सतोगुणी आत्मा बनने की विधि बताकर वैसा बनवाते हैं। ड्रामा हर 5000 वर्ष बाद पुनः रिपीट होता है, परंतु इतनी लंबी अवधि में हम आत्माओं को पिछला कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए नित्य नया लगता है। ड्रामा की नॉलेज देकर और श्रेष्ठ कर्म करवाकर सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना की विधि से और याद से हिसाब किताब चुकतू करवाकर परमात्मा निर्भय और निर्वैर बनाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि हलचल भी होगी, प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, आजीविका के लिए जो धंधा करते हैं उसमें घाटा भी पड़ेगा, युद्ध भी होगा, बीमारियां भी होंगी, अकाले मृत्यु भी होलसेल में होंगी, क्योंकि ये विधि है हिसाब किताब चुकतू होने की। इसलिए बिना हलचल में आए, बिना संशय किए महावीर बन स्वीकार करना है और याद में रहते हुए उसे पार करना है। ड्रामा की नॉलेज को एक्यूरेट नहीं समझेंगे तो सब देखते हुए शरीरों को मरते हुए देख रोते रहेंगे। निरंतर परमात्मा से योग रहें, अर्थात उनकी याद बनी रहें,
इसके लिए परमात्मा समझाते हैं कि ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रखो, ये बहुत मदद करेगी। जब तक परमात्मा से समझ नहीं मिलती है तब तक विनाश दिखाई नहीं देता। दुनिया पतित है, समझ नहीं आता, लेकिन परमात्मा से समझ मिलने के बाद तीसरे समझ के नेत्र से सब स्पष्ट दिखाई देता है कि दुनिया पतित हो गई है और अब इसका अंत होना है और पवित्र दुनिया शुरू होनी है। और समय प्रमाण हम आत्माओं को फरमान है पतित से पावन बनने का, अर्थात विकारों को छोड़ निर्विकारी बनने का। एक दो को दुख देना अर्थात विकारी बनना या विकारी बनाना दुनिया अनुसार रीति रस्म है, परमात्मा के अनुसार पाप है, क्रिमिनल असॉल्ट है। एक दो को दुख देना है। काम विकार से बचाओ कहते हैं, लेकिन काम विकार में जाने की रस्में निभाते हैं, क्योंकि कोई समझाने वाला ही नहीं है कि गलत क्या है और सही क्या है। 63 जन्म उल्टे मार्ग को सही समझकर उस पर चलते रहे। सत्य परमात्मा अब हम आत्माओं को समझा रहे हैं कि कैसे आधा कल्प से हम सब विकारी बनने के कारण एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। परमात्मा फरमान करते हैं कि महावीर बनो और विकारों को छोड़ो। ये कार्य संपन्न करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि याद की यात्रा पर रहो। भक्ति मार्ग के दर्शन और भक्ति मार्ग की बलि से, कुएं में कूदने से कोई प्राप्ति नहीं होती, उससे विक्रम विनाश नहीं होते, बल्कि तमो प्रधान तो तब भी बनते ही हैं, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, दोबारा जन्म लेती है। शरीर को खत्म करने से और ही सजा के भागीदार बन जाते हैं। ड्रामा में जो हम सभी ने कर्म कर अपने लिए सजा बना रखी है वो तो होना ही है, उसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन परमात्मा पतितों को पावन बनाने आते हैं। जो पावन बनते हैं उनकी अभी की भोगना की महसूसता कम हो जाती है और भविष्य के लिए भाग्य श्रेष्ठ बन जाता है। धर्मराजपुरी की सजाओं से छूट जाते हैं, क्योंकि याद में रहकर श्रीमत पर चलकर वे अपने हिसाब किताब चुकतो कर लेते हैं। कहीं किसी का एक्सीडेंट होता है, कहीं किसी के साथ अत्याचार हो रहा होता है, परमात्मा या ड्रामा नहीं बचाते, क्योंकि ऐसे ही हिसाब किताब आत्माओं ने बनाए होते हैं। किसी चीज़ का शिकार हो जाना, किसी से बच जाना, ये आत्मा के अपने कर्म अनुसार होता है। जो भी मिलता है अपना ही दिया हुआ मिलता है। किसी की देह को देख याद कर रोना नहीं है। देह तो जड़ है, उससे चलाने वाली, उसके द्वारा बात करने वाली, संबंध बनाने वाली आत्मा नहीं मरती है, वो आगे की यात्रा पर चल पड़ती है। देह को याद करेंगे तो परमात्मा को याद नहीं कर सकेंगे। देह को देख रोते रहेंगे, विक्रम बनते जाएंगे। देह से स्वयं को डिटैच रखना है। देह एक जैसी नहीं होती है और सदा नहीं रहती है। स्वयं से बात कर स्वयं को समझाना है और सच्ची प्रीत एक परमात्मा से रखनी है। परमात्मा कभी नहीं बदलते, सदैव ही एक से प्यार के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर रहते हैं। परमात्मा से प्रीत रख साधारण से देवता बनते हैं। एक बार आकर, वो भी विनाश काल में, परमात्मा हम आत्माओं के कल्याण अर्थ कहते हैं कि और संग तोड़ मुझ एक साथ जोड़ो, क्योंकि ऐसा किए बिना विकारों के रोग दूर नहीं होंगे और सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे। अपने रोगों को खुद ही चेक करना है। श्रीमत प्रमाण कितना चलते हैं, परमात्मा से हमारी कितनी प्रीत है, ये खुद ही चेक करना है। प्रीत होगी तो श्रीमत पर जरूर चलेंगे। परमात्मा कहते हैं कि निद्रा जीत बनो, रात को जाग कर याद करो, लेकिन साथ साथ ये भी क्लियर कर रहे हैं कि 10 से 1 बजे तक सो जाओ, ताकि तामसिकता का और माया का प्रभाव न पड़े। ऐसे समय में तपस्या करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वायुमंडल खराब होता है। 2 से 5 तपस्या के लिए उत्तम समय है। पतित पावन परमात्मा पावन बना रहे हैं, इसलिए समझाते हैं कि अब पतित असुर नहीं बनो, वायुमंडल को अशुद्ध नहीं बनाओ, विघ्न नहीं डालो। ऐसी आत्माओं के लिए सजाएं बहुत कड़ी हैं। अपने को घाटा नहीं पड़ने दो, ये परमात्मा समझाते हैं, नहीं तो रसातल अर्थात कीर्ति कला में चले जाएंगे। अमृत अर्थात ज्ञान छोड़कर विष अर्थात विकार में जाकर अपना घात या औरों का घात नहीं करना है। गृहस्थ ज्ञान मिलने से पहले ही बनाया है, रचना रची हुई है, तो अपने किए हुए कर्मा है, उसे अलौकिक में परिवर्तन कर निभाना है। परमात्मा को नहीं कहना है कि संभालो, बल्कि संभालने की विधि को अपनाकर संभालना है।
पवित्र रहना है और पवित्र रहने की ही राह दिखानी है। पतित कर्म न खुद करने हैं न करने देने हैं। परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो पवित्रता की लहर फैलती है। सतयुग में आने वाली आत्माओं का पवित्रता का स्वधर्म जागृत होता है और वे परमात्मा को पुकारती हैं। परमात्मा सुनते भी हैं और फिर रक्षा भी करते हैं। विकारी कर्मों के कारण ही सृष्टि पर दुख, रोग, अशांति है और इस समय सभी दुखी हैं, परेशान हैं, भयभीत हैं। कोई अपाहिज है तो उल्टे कर्मों का परिणाम है। कलयुग में ही ऐसे मनुष्य होते हैं क्योंकि कर्म विकारों वश होकर करते हैं। अभी अगर परमात्मा की श्रीमत पर चल परमात्मा को याद करेंगे तो सेकंड में जीवन मुक्त स्थिति अनुभव करेंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, याद नहीं करेंगे तो बंधन में बंधेंगे और जीवन अनुभव करेंगे। सभी परमात्मा के बच्चे हैं, सभी सेंटर्स परमात्मा के हैं। जहां भी रहते हैं उसे प्रभु की अमानत समझकर यूज करना है। इसलिए न मेरा तेरा करना है, न अटैचमेंट रखनी है। दाता सिर्फ परमात्मा है, इसलिए दान चाहे किसी साधु संत को करें, रिटर्न परमात्मा द्वारा ही मिलता है। समय प्रमाण पाप बढ़ गए हैं, इसलिए दान करते समय भी ध्यान रखना है। पैसों का दान नहीं करना है क्योंकि देकर मनुष्य उसे पुण्य कर्म समझते हैं, परंतु परमात्मा समझाते हैं कि दिए हुए पैसों से लेने वाले ने अगर पाप कर्म किए हैं तो उसके भागीदार भी हम बनेंगे, अर्थात सजा के पात्र बन जाएंगे। अभी जो है हमारे पास समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन सब सफल करने का समय है। अभी का सफल किया हुआ 21 जन्म के लिए रिटर्न में मिलता है। इस विनाश काल में शरीर का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए श्रीमत पर चलकर जो कल्याणकारी कर्म कर सकते हैं वो करते रहना है और कोई पाप कर्म कर असुर तो नहीं बनते हैं। इस विधि से स्व की चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। ओम शांति।